सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन इट्स मनप्रीत दिस साइड। और आज आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जो भी लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, और तो इस वीडियो को देखे बिना गाइस आगे काम मत करना। इस वीडियो के अंदर जो 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो एक नेटवर्कर के लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने लाइफ में नहीं करनी है। तो बेसिकली जिस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है कार्डिनल रूल्स। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर 3 रूल्स होते हैं जिनको मिला के कार्डिनल रूल्स बने। तो जो 3 रूल्स मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, कभी भी लाइफ में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, ये 3 रूल्स आपने कभी तोड़ने नहीं है। ये 3 गलतियाँ आपने कभी करनी नहीं है। इन 3 रूल्स को अपनी टीम के अंदर आपने सर्कुलेट करना है। कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फील्ड है, हर एक फील्ड के अंदर कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको फॉलो करे बिना आप उस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर भी ये 3 चीज़ें हैं जो भूल के भी आपने या आपकी टीम में कभी भी होने नहीं देनी। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जो पहला रूल है वो कहता है कि चेक योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू। कुछ भी आप नया स्टार्ट करने जा रहे हो, हमेशा आपने अपनी अपलाइन को, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है, उससे एक बार कंसल्ट करना है कि मैं ये काम, ये प्लानिंग लेके चला हूँ, तो मुझे क्या ये चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि देखो गाइस, जो आपकी अपलाइन होती है वो हमेशा आपसे ज़्यादा जानती है। तो आपने कभी भी अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। सो कोई भी काम करने जा रहे हो, मेक श्योर आप अपनी एक बार अपलाइन से कंसल्ट कर लो, क्योंकि वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। मैंने काफ़ी बार देखा है, लोग एक नए लोकेशन में जाके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ नई टेक्निक अपनी टीम में फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बट अगर हम वो टेक्निक बिना अपनी अपलाइन के पूछे करेंगे तो हो सकता है हम उसमें कुछ गलतियां कर देंगे। देखो, अपलाइन को पूछने का मतलब ये नहीं है कि अपलाइन आपका बॉस है और आपको उसकी माननी है। वो सिंपल सी बात है यार, अपलाइन को पूछोगे तो अगर आपके सिस्टम में कुछ गलतियां भी होंगी तो वो इम्प्रूव करके आपको बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ बढ़िया है, ये प्लानिंग बढ़िया है, बट इसमें ये चीज़ ऐड कर लेना, क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है कि नेवर डू एनीथिंग बिफोर आस्किंग योर अपलाइन। अपनी अपलाइन से पूछे बिना आपने कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। एंड जो दूसरा रूल है उसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं, 3 C's एंड 3 G's। तो जो 3 C's हैं, 3 C's, C स्टैंड्स फॉर कंप्लेंट, कंडेम एंड क्रिटिसाइज। मुझे 6 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, एंड मैंने अपनी टीम्स में भी काफ़ी बार देखा है, औरों की टीम्स में भी काफ़ी बार देखा है, और लीडर से भी ये काफ़ी बार सुना है मैंने, निंदा चुगली करना। आप अपनी अपलाइन, आप अपनी डाउनलाइन या आप अपनी क्रॉस लाइन के पास नेगेटिविटी प्रमोट कर रहे हो। मान लो आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो आप उसको नेगेटिविटी के थ्रू प्रमोट कर रहे हो। आपके किसी लीडर का कोई लेवल नहीं हुआ तो आप उसको नेगेटिविटी के थ्रू प्रमोट कर रहे हो। ये सबसे गलत बात होती है। इससे पता क्या होता है, हमारे खुद के बिजनेस पे इफेक्ट होता है। सो कभी भी अगर आप काम कर रहे हो, ये 3 C's आपने कभी भी अपनी टीम में, अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा ये चीज़, ये गलती कर रहा है, तो आप उस पर्सन के साथ अकेले में बैठिए, उसको समझाइए कि भाई ये गलतियाँ, ये निंदा चुगली वाला काम हमने नहीं करना है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहीं पे ऐड करना चाहता हूँ, कभी भी आपने किसी बंदे की बुराई करनी है या गलती निकालनी है तो आपने उसकी अकेले की गलती निकालनी है, ठीक है, उसको अकेले में बैठा के। और कभी भी आपने किसी बंदे की तारीफ़ करनी है वो आपने सबके सामने करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दोगे या आप उसको कुछ गलत ठहरा दोगे, वो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो हो सकता है वो आपके बिजनेस से भी निकल सकता है बंदा। और जो 3 G's होती हैं, 3 G's, G स्टैंड्स फॉर गॉड, गवर्नमेंट एंड गर्ल। 3 G's बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ही नहीं, आई थिंक कोई भी लाइफ के फील्ड में आप जा रहे हो तो 3 G's आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली जो G होती है वो गॉड के लिए होती है। आपने कभी भी किसी रिलीजन या कभी भी किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना, किसी के गॉड के बारे में गलत नहीं बोलना। आई थिंक बोलो ही ना, ठीक है, क्योंकि अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है ना, गॉड, गवर्नमेंट एंड गर्ल, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है, ठीक है। और इनका लास्ट वाला सिट्टा वही निकलता है, बहस बसाई, ठीक है। तो आपने बहस नहीं करनी, आपने किसी के साथ ये चीज़ों में पढ़ना नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी के रिलीजन के बारे में, कभी भी किसी के गॉड के बारे में नहीं बोलना। एंड दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज़ क्या थी, गवर्नमेंट। आप किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, आप किसी सरकार को सपोर्ट करते हो, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप उसके सपोर्टर हो, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोला छोड़ दो, आप उसके सपोर्टर हो, बट अपनी टीम के अंदर उस चीज़ को प्रमोट करना
गलत बात है, क्योंकि आपकी टीम हो सकता है किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रही हो, और अगर आप वैसे सपोर्टर अपनी शो करोगे कि मैं इस पार्टी को शो कर रहा हूँ, आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, आप अपने फेसबुक पे डाल रहे हो, आप अपनी टीम्स में, आप अपनी मीटिंग्स में दिखा रहे हो कि भाई इस पार्टी को फॉलो करो, वो भी एक बड़ी गलत चीज़ प्रमोट करती है, क्योंकि हो सकता है वो किसी को हर्ट कर सकती है चीज़। तो आपने कभी भी किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं बात करनी। एंड तीसरी चीज़, गर्ल, आपने देखना है कि मेरी टीम में कभी भी गर्ल को लेके कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो गर्ल वाले मुद्दे होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर इन मुद्दों पे कोई भी चीज़ हो रही है आपकी टीम में, वो आपने देखना है, ठीक है, और उसको जल्दी से जल्दी ट्राई करनी है कि उसको ठीक कर दूं, क्योंकि ये मुद्दे बाद में जाके बड़े गर्म हो सकते हैं, और बाद में हो सकता है आपकी सारी की सारी बनी बनाई टीम, बनी बनाई मेहनत 1 साल 1.5 साल की जीरो हो सकती है, मिट्टी हो सकती है। और जो तीसरा रूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो तीसरा रूल कैरेक्टर के ऊपर होता है। हमारे अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ईगो, स्पाउस एंड मनी। हर इंसान के अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस फील्ड में अगर आपने कामयाब होना है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। बिना प्रोफेशनल बने आप अपने बिजनेस को बढ़िया बिल्ड नहीं कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपने अपने बिजनेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। कोई भी गंदगी अपनी टीम के अंदर या अपने अंदर लेके नहीं आनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। कई बार क्या होता है कि आपकी डाउनलाइन या आपके बारे में कुछ बुरा बोल रही है, आपको पता लग गया, तो वहाँ पे हमारी ईगो हर्ट हो जाती है ना। या आपकी डाउनलाइन है, आपके मुंह पे कुछ बोल दिया आपको, तो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार ये मेरे से नीचे, ये मेरे को कैसे बोल रहा है। मैं आपको एक ही इसका तोड़ बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपका मन किसी को बुरा बोलने का हो रहा है ना, उस टाइम पे चुप कर जाओ। एक चुप 100 बला को टाल देती है, ठीक है। तो अगर आपका मन खराब हो रहा है, आपके अंदर कुछ हर्ट हुआ है, आपको कोई चीज़, कोई बात हर्ट हुई है, तो आपने उस टाइम पे क्या करना है, चुप रहना है। आपने एक एडवर्टीजमेंट सुनी होगी, इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में, तो उसी तरीके से ईगो काम खराब करे 6 सेकंड में। तो अगर आपके अंदर ईगो आ गई या आपने किसी बंदे की ईगो हर्ट कर दी, तो वो 6 सेकंड में सारा बना बनाया काम खराब कर सकती है। एंड दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्पाउस। कभी भी आपने लड़कीबाजी नहीं करनी है, ना ही करने देनी है टीम के अंदर कोई लड़कीबाजी हो रही है तो आपने उसको ध्यान देना है। कभी भी किसी के हनी के साथ मत खेलो। और अगर मान लो आपको लग रहा है कि कई बार क्या होता है कि आपके साथ किसी की बातचीत हो रही है, बॉय गर्ल दोनों के लिए हो सकता है, किसी पर्सन की बातचीत हो रही है आपके साथ एंड आपको लग रहा है कि उसकी नीयत खराब है, वो गलत टाइप से आपके साथ बातचीत कर रहा है, तो आपने उसको इग्नोर करना है, ठीक है। उसका एक ही एक हल होता है कि आप उसको इग्नोर करो। उस बंदे को इतना इग्नोर करो कि उसको खुद ही फील हो जाएगा कि यार ये बिज़नेस के अलावा कोई बात करना नहीं चाहता, तो या तो वो बिज़नेस में आ जाएगा या तो फिर आपको वो अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो वो छोड़ के चला जाएगा। उस सिचुएशन में हमने हमेशा अपने आप को कंट्रोल करना है। और अगर कोई रिलेशन बनाना भी चाहते हो, ओनली बिजनेस प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने। एंड जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज़ मनी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर ना मनी को लेके बड़ी गड़बड़ होती है। मैंने देखा है बहुत सारी टीम्स में अनबन हो जाती है बिकॉज ऑफ मनी। कई बार क्या होता है, आप अपनी टीम से या आपकी टीम आपसे कोई बार पैसे ले लेती है, तो एक चीज़ बोली जाती है कि रिसीवर कैन फॉरगेट बट गिवर नेवर फॉरगेट्स। जो ले रहा है पैसे वो तो भूल सकता है, बट जिसने पैसे दिए हुए हैं वो कभी भूलता नहीं। कुछ लेवल अप करने के लिए आपने कभी आपने अपने सीनियर से पैसे ले लिए और आप बाद में उसको लौटा नहीं रहे हो, चाहे आपके पास नहीं है, लौटा नहीं रहे हो ना, आप बात कर रहे हो, तो आप हो सकता है उस चीज़ को भूल जाओ, बट आपका अपलाइन या आपकी डाउनलाइन वो इस चीज़ को कभी भी भूलेगी नहीं। तो हमेशा याद रखना है, कभी भी आपने मनी को लेके अपना करैक्टर ख़राब नहीं करना है। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो पहले उसको लौटा दो, क्योंकि होता क्या है, मान लो आप आज किसी से पैसे ले रहे हो और आप भूल जाते हो, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको नीड होती है तो आप सेम उस पर्सन के पास जाते हो कि मुझे पैसे चाहिए, एंड उस बंदे को वो चीज़ याद है, वो आपको कभी पैसे नहीं देगा। वो आपको हो सकता है उल्टा याद दिलवा दे कि भाई तूने मेरे से 5 महीने पहले पैसे लिए थे, अभी तक लौटाए नहीं है, तो वहाँ पर आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि पैसे के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ये करैक्टरिस्टिक अपनी कभी ख़राब नहीं करनी, क्योंकि ये उंगली सीधी आपके करैक्टर पे उठेगी कि ये बंदा पैसे के मामले में ठीक नहीं है। और कई बार क्या होता है कि आप काम कर रहे हो, आपको पे आउट्स आ रहे हैं, आपको 25-30 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख पे आउट आ रहा है, तो कई बार आप किसी को बिज़नेस बताने जाते हो, वो बोलते हैं कि चल ठीक है यार, मैं बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो एक काम कर, तू मेरा बिज़नेस स्टार्ट करवा दे, तू मेरे प्रोडक्ट्स परचेज़ कर ले। तो अक्सर मेरे से भी ऐसे कई बार लोग पूछते हैं, तो मैं तो सीधा एक जवाब दे देता हूँ कि यार मेरा दिया हुआ जो पैसा है ना, वो कभी किसी को फूलता नहीं है। और ये रियलिटी भी है कि अगर मैं किसी को कोई पैसा दूंगा उसका काम नहीं चल सकता, ठीक है। हम देखो यार, सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, वैष्णो देवी जाते हैं, मान लो आपका दोस्त वैष्णो देवी जा रहा है, तो आप उसको बोलते हो कि भाई वैष्णो देवी जा रहा है, ये मेरी तरफ से पैसे ले और वहाँ पे माथा टेक दियो। हम उसको ऐसा नहीं बोलते कि फ़ोन करा, हाँ भाई मेरी तरफ से भी माथा टेक दियो अपने पैसों से, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पैसों से ही वहाँ पे जो
टेका हुआ माथा होगा वो फूलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सरस्वती माँ का भी सेम ही है, ठीक है। अगर आपने पैसा कमाना है तो आपके लगाए हुए पैसों से ही बिजनेस फूलता है, कभी किसी के लगाए हुए पैसों से बिजनेस फूलता नहीं है। चलो अगर मान के चलो आपने किसी के लिए पैसे लगा के उसका बिजनेस स्टार्ट करवा भी दिया, 99% चांस यही उसका बिजनेस कभी चलेगा नहीं, क्योंकि ये रियलिटी है, क्योंकि उसको वो फील नहीं होगा जो आप उसके लिए फील कर रहे हो। सो गाइस, दीज वर द पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हो सके तो ये वीडियो अपनी सारी टीम के साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि ये पॉइंट्स हमने अपनी ज़िंदगी में, हमने अपने बिजनेस के अंदर हमेशा याद रखने, और वो अपनी टीम्स को भी आगे गाइड कर पाएँ। एंड कोशिश करा करो गाइस, हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी टीम से मिलो, बैठो, प्लानिंग करो, एंड जो चीज़ आप नहीं चाहते हो कि आपकी टीम करे वो खुद कभी मत करना, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स। आई अप्रिशिएट द टाइम यू हैव गिवन टू वॉच दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइज, इट्स मनप्रीत दिस साइड, साइनिंग ऑफ।